गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा जो टॉपिक स्टार्ट हुआ था इंडिविजुअल, तो ये वही कंटिन्यूएशन है उसका। ठीक है, रिव्यू ऑफ ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हमने कर लिया था। हम थियोरीज़ कर रहे थे जिसमें से हमने फ्रूड की थियोरी और एरिक्सन की कर ली थी। अब बाकी 6 हमारी रह रही हैं। तो हेविकहर्ट्ज़ डेवलपमेंटल टास्क थियोरी। रॉबर्ट हेविकहर्स्ट emphasized that learning is basic। रॉबर्ट हेविकहर्स्ट एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बोला कि लर्निंग जो एक प्रोसेस है वो बेसिक है एंड दैट इट कंटिन्यूज थ्रू आउट लाइफ स्पैन। और ये पूरे लाइफ स्पैन हमारा चलता है, जब से बॉर्न होते हैं जब तक हमारी डेथ होती है, उस पूरे लाइफ स्पैन में हम हर नई चीज़ लर्न करते रहते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अकर्स इन 6 स्टेजेस। और उन्होंने ये कहा है कि हमारा जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है वो 6 स्टेजेस में अकर होता है। ठीक है, तो उन्होंने एज रेंज दिया है और डेवलपमेंटल टास्क दिया है, हर एक एज ग्रुप का नाम भी दिया है। पहला एज ग्रुप जो है वो है इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड। इसमें एज ग्रुप है 0 to 5 ईयर्स, यानी बर्थ से लेके 5 साल तक। तो यहाँ पे जो टास्क है डेवलपमेंटल टास्क, मतलब ये बच्चा ये वाला टास्क पूरा करेगा। ठीक है, तो यहाँ का जो टास्क था पैदा होने से 5 साल तक, वो है लर्न टू वॉक, लर्न टू यूज़ द टॉयलेट, लर्न टू टॉक, लर्न टू फॉर्म रिलेशनशिप विथ अदर्स। बात करना, चलना सीखना है, टॉयलेट यूज़ करना सीखना है, बात करना सीखना है और दूसरों के साथ रिलेशनशिप बनाना सीखना है। ये टास्क है इंडिविजुअल का। ठीक है, फिर सेकंड स्टेज है वो है मिडल चाइल्डहुड। ठीक है, वो है 6 to 12 ईयर्स। अच्छा, आपने प्रीवियस जो पीपीटी वीडियो थी उसमें देखा होगा कि उसमें क्वालिटी क्लियर नहीं थी। उसके लिए मैं आपको जो है व्हाट्सएप पे पीपीटी शेयर करूँगी, तो आप पीपीटी और वीडियो की आवाज़ को जो है सुन लेना क्लियर समझ के। ठीक है, तो आपको क्लियर समझ आ जाएगा। आप जस्ट एक फ़ोटो देख लोगे, आपको समझ आ जाएगा, इसीलिए मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर पीपीटी सेंड करूँगी। सेकेंड एज ग्रुप जो है वो है मिडल चाइल्डहुड। यहाँ पे एज रेंज जो है वो है 6 से 12 साल। यहाँ का डेवलपमेंटल टास्क क्या क्या है? लर्न स्कूल रिलेटेड स्किल्स सच एज रीडिंग, लर्न अबाउट कॉन्शियंस एंड वैल्यूज़, लर्न टू बी इंडिपेंडेंट। 6 से 12 साल के बच्चे का जो यहाँ पे टास्क दिया है इन्होंने, हेविकहर्ट ने, वो ये दिया है कि उनको स्कूल रिलेटेड एक्टिविटीज़ समझ आनी चाहिए, जैसे कि रीड करना, लर्न अबाउट कॉन्शियंस एंड वैल्यूज़, क्या सही है क्या गलत है, क्या वैल्यूज़ हैं उनके बारे में वो सीखता है बच्चा, और इंडिपेंडेंट होना सीखता है। ठीक है, थर्ड जो एज ग्रुप है वो है 13 से 17 साल, जिसको हम एडोलेसेंट बोलते हैं, और एडोलेसेंस। तो यहाँ पे जो डेवलपमेंटल टास्क है वो है एस्टैब्लिश इमोशनल इंडिपेंडेंस, इमोशनली इंडिपेंडेंट होना। ठीक है, किसी पे के ऊपर डिपेंड नहीं रहना इमोशनली। अगर आपको दुखी हो, खुश हो, तो आप अपने आप को संभाल सको। लर्न स्किल्स नीडेड फॉर प्रोडक्टिव ऑक्यूपेशन, किसी काम में स्किल्स सीखना, किसी नए काम का स्किल सीखना। जैसे कुछ एडोलेसेंट जो होते हैं वो पेंटिंग करना सीखते हैं। ठीक है, ये भी तो एक स्किल हुआ ना। कुछ इलेक्ट्रिशियन का काम करना सीखते हैं, कुछ जो है बाइसिकल रिपेयर करना या प्लम्बिंग, जो भी जितना भी जितने भी स्किल्स होते हैं वो सीखते हैं। ठीक है, एंड अचीव जेंडर बेस्ड सोशल रोल, और अपनी जेंडर के हिसाब से अपना रोल सोसाइटी में फाइंड करना। जैसे अगर लड़का है तो उसका सोसाइटी में क्या रोल है, लड़की है तो उसका सोसाइटी में क्या रोल है, वो अपने रोल को समझेगी, लड़का अपने रोल को समझेगा। ठीक है, और एस्टैब्लिश मेच्योर रिलेशनशिप विद पीयर्स, अपने दोस्तों के साथ मेच्योर रिलेशनशिप फॉर्म करना। ठीक है, बच्चों वाली नहीं, मेच्योर रिलेशनशिप, सही गलत समझना। फिर जो फोर्थ एज ग्रुप है वो है 18 to 35 ईयर्स, जिसको हम बोलेंगे अर्ली एडल्टहुड। यहाँ का डेवलपमेंटल टास्क क्या क्या है? चूज़ अ लाइफ पार्टनर, यानी लाइफ
स्पेंड करने के लिए पार्टनर ढूंढना है, एस्टैब्लिश अ फैमिली, एक फैमिली बनाना है, टेक केयर ऑफ़ अ होम, अपने घर को संभालना है, एस्टैब्लिश अ कैरियर, और एक कैरियर बनाना है, ठीक है, कैरियर बनाना है। फिर फिफ्थ स्टेज जो है वो है मिडल एज, 36 टू 60 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। यहाँ पे डेवलपमेंटल टास्क क्या क्या है? मेंटेन अ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अपनी रोज़ की जो ज़िंदगी वो अच्छी बनाना है। परफॉर्म सिविक एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी सोसाइटी में जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको पूरा करना है। मेंटेन रिलेशनशिप विद स्पाउस, अपने जो स्पाउस है यानी हस्बैंड या वाइफ उनके साथ अच्छे से रिलेशनशिप बनाना है। एडजस्ट टू फिजियोलॉजिकल चेंजेस, अब जैसे यहाँ पे एज ग्रुप है 36 टू 60 ईयर्स, 60 ईयर्स तक जो बॉडी में बहुत सारी चेंजेस आने लगती हैं, स्पेशली बीमारी वगैरह, तो उन सब को लेकर एडजस्ट करना डाइट से, एक्सरसाइज से। फिर लास्ट स्टेज जो है वो है लेटर मेच्योरिटी, ओवर 60 ईयर्स ओल्ड, 60 साल से ऊपर जो एज ग्रुप है, 60 साल से ऊपर जो एज ग्रुप में इंडिविजुअल आते हैं उनका स्टेज का नाम रखा है लेटर मेच्योरिटी। यहाँ पे डेवलपमेंटल टास्क क्या क्या है? एडजस्ट टू डिटीरियोरेटिंग हेल्थ, यानी जो हेल्थ ख़राब होती है उससे एडजस्ट करना। एडजस्ट टू रिटायरमेंट, अगर कोई रिटायर होता है तो उस चीज़ को लेकर एडजस्ट करना। मीट सोशल एंड सिविल ऑब्लिगेशंस, सोसाइटी में जो आपकी ऑब्लिगेशंस है एक बड़े होने की उसको पूरा करना। एडजस्ट टू लॉस ऑफ स्पाउस, और अगर आपने इस एज ग्रुप में अपना स्पाउस खो दिया यानी पार्टनर खो दिया तो उस चीज़ को लेकर एडजस्ट करना। नेक्स्ट थियोरी है सीजन्स ऑफ लाइफ थ्योरी बाय लेविंसन। साइकोलॉजिस्ट डैनियल लेविंसन डेवलप्ड अ कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी ऑफ एडल्ट डेवलपमेंट referred to as seasons of life theory, which identified stages and growth that occur well into the adult years. जो साइकोलॉजिस्ट है डेनियल लेविंसन, उन्होंने एक थ्योरी दी है एडल्ट डेवलपमेंट के ऊपर यानी एडल्टहुड पे, और उस थ्योरी का नाम है सीजन्स ऑफ लाइफ थ्योरी। उसमें स्टेजेस हैं, ग्रोथ है जो हम अभी पढ़ेंगे, और यह सिर्फ एडल्टहुड को लेकर है ये थियोरी, ठीक है। लेविंसन सीजन्स ऑफ एडल्टहुड, तो ये उन्होंने 5 स्टेजेस में दी है थियोरी। यहाँ पे चाइल्ड का आपको दिखाई नहीं देगा, ये सिर्फ एडल्ट्स के लिए थियोरी दी थी उन्होंने। सबसे फर्स्ट है 18 टू 20 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप, ठीक है, 18 से 20 साल का एक एज ग्रुप बना दिया। उनका नाम, उसको नाम दे दिया है अर्ली एडल्ट ट्रांजिशन, यानी जो शुरू में जो एडल्ट ट्रांजिशन होता है एकदम बिगिनिंग, है ना। आप एडल्ट होना 18 साल से स्टार्ट होते हो, है ना, 30 साल से तो होते नहीं हो, 18 साल से होते हो, तो इसलिए हम उसको अर्ली एडल्ट बोलेंगे। तो अर्ली एडल्ट ट्रांजिशन, यहाँ पे आपकी कैरेक्टरिस्टिक या टास्क क्या क्या हो सकते हैं? सीकिंग इंडिपेंडेंस बाय सेपरेटिंग फ्रॉम फैमिली, तो यहाँ का जो आपका मेन टास्क होता है वो ये होता है कि आप जो इंडिविजुअल है वो इंडिपेंडेंट होना चाहेगा, अपनी फैमिली से अलग होना चाहेगा, ठीक है। फैमिली से अलग भी नहीं तो वो इंडिपेंडेंट होना चाहेगा। वो ये चाहेगा कि उसकी फैमिली उससे ये ना सवाल करे कि कहाँ जा रहा है, किधर, ठीक है, कब आएगा वापस, क्या ख़रीद रहा है, एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें जो है। सेकेंड स्टेज जो है वो है 21 ईयर्स टू 27 ईयर्स, ठीक है। और यहाँ उन्होंने जो फेस का नाम दिया है वो है एंट्रेंस इनटू द एडल्ट वर्ल्ड। अब आप प्रॉपर एक एडल्ट हो चुके हो, ठीक है, तो आप दुनिया में एज ए एडल्ट ही रहोगे। आप अगर 21 से 27 साल की उम्र में, आपका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट कैरियर्स एंड लाइफस्टाइल, आप अपनी लाइफस्टाइल बदलते रहोगे, कैरियर्स चेंज करते रहोगे, ठीक है। तो ये आप इस चीज़ पे एक्सपेरिमेंट करोगे। जो चीज़ आपको अच्छी लगेगी आप उसको अपनाओगे, जो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगेगी एज अ कैरियर आप उसको नहीं लाओगे अपनी लाइफ में, ठीक है। थर्ड एज ग्रुप था वो है 28 टू 32 ईयर्स। इस फेज़ का नाम इन्होंने दिया है ट्रांजिशन फेज़। और उसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है मेक्स लाइफस्टाइल एडजस्टमेंट। आपने सेकेंड स्टेज में देखा होगा यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट कैरियर्स एंड लाइफस्टाइल। थर्ड में है मेक लाइफस्टाइल एडजस्टमेंट। पहले आपने एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है,
अब आप जो है आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। अब 28 साल से 32 साल की एज ग्रुप में आप क्या एक्सपेरिमेंट करोगे? तो आप अपनी लाइफ में एडजस्ट होना चाहोगे, ठीक है? तो आप एडजस्ट करने के लिए कैरियर, अपना लाइफस्टाइल, इन सब को अपनाओगे, ठीक है? फिर नेक्स्ट एज ग्रुप आता है 33 टू 39 ईयर्स। या इस फेज़ का नाम दिया है सेटलिंग डाउन, यानी फाइनली सेटल होना। अब आपका यहाँ पे क्या कैरेक्टरिस्टिक है? एक्सपीरियंसेस ग्रेटर स्टेबिलिटी, आप जो है स्टेबल होना चाहोगे, है ना? तो 33 ईयर्स से 39 ईयर्स का जो एडल्ट होता है वो उसका टास्क ये होता है कि वो स्टेबल होना चाहता है, ठीक है? वो सेटल होना चाहता है, एक्सपेरिमेंट या चेंजेस नहीं लाना चाहता, ठीक है? नेक्स्ट है 45 टू 65 ईयर्स, पे ऑफ ईयर्स। मतलब यहाँ पे आपने जो मेहनत की है अपने एडल्टहुड में, यंग एडल्टहुड में, आप उसकी मेहनत जो आपने की है उसका फल आपको अब मिलेगा। तो इस सेल्फ डायरेक्टेड एंड इंगेजेस इन सेल्फ इवैल्यूएशन। तो आप इस एज ग्रुप में क्या करोगे? आप अपने बारे में सोचोगे, क्या मैंने सही किया, क्या मैंने कहाँ गलती कर दी, मैंने कहाँ अच्छाई की, और मैंने अपनी ज़िंदगी अब तक कैसे गुजारी, ठीक है? क्या मैंने अपने जवानी में सही से टाइम स्पेंड किया, ये सारी चीज़ें आप सोचने लगोगे इस एज ग्रुप में। नेक्स्ट जो थियोरी आती है वो है सलीवान्स इंटरपर्सनल थियोरी। जो हेनरी स्टैक सलीवान जो उनका नाम है, ठीक है, जिन्होंने ये थियोरी दी है, ये इन्होंने दिस थियोरी एक्सप्लेन द रोल ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एंड सोशल एक्सपीरियंसेस इन रिगार्ड टू द शेपिंग ऑफ पर्सनालिटी एज वेल एज इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफ इवेंट्स टू साइकोपैथोलॉजी। इन्होंने ये थियोरी जो है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के ऊपर दी है, सोशल एक्सपीरियंसेस के ऊपर दी है, कम्युनिटी के ऊपर दी है, ठीक है? कि आपका सोसाइटी में कितना एक्सपीरियंस है, कि आपके रिलेशनशिप कैसे हैं, उसके बेसिस पे इन्होंने ये थियोरी दी है। इसलिए हम इस थियोरी को बुलाते हैं सलीवान्स इंटरपर्सनल थियोरी। 6 स्टेजेस हैं, ठीक है? एज ग्रुप है, और वहाँ पे वो क्या लर्न करते हैं उसके बारे में है, ठीक है? और सबसे पहला एज ग्रुप जो है वो है इन्फेंसी। इन्फेंसी का एज ग्रुप है 0 टू 2 ईयर्स। सिग्निफिकेंट अदर मदर, मतलब यहाँ पे वो किससे ज़्यादा अटैच होते हैं और किससे चीज़ें सीखते हैं, उसका वो है, ठीक है? तो यहाँ पे इन्फेंसी में 0 टू 2 ईयर्स में वो अपनी मदर से ज़्यादा सीखते हैं, मदर से ज़्यादा अटैच होते हैं, इसलिए सिग्निफिकेंट अदर में मदर लिखा हुआ है। इंटरपर्सनल प्रोसेस जो है टेंडरनेस, मतलब वो जो है आप उन बच्चों पे गुस्सा नहीं कर सकते, आपको उनसे प्यार से बात करना है ना? और वो क्या सीखते हैं यहाँ पे? अच्छा या बुरा, अच्छाई या बुराई, गुड और बैड, ठीक है? सेकेंड स्टेज जो है वो है चाइल्डहुड। यहाँ पे एज ग्रुप है 2 से 6 साल। यहाँ पे सिग्निफिकेंट अदर कौन आएगा? पेरेंट्स आएंगे, मतलब दोनों, मदर एंड फादर बोथ। इन्फेंसी में माँ ही सब कुछ होती है, लेकिन जैसे आप थोड़े से बड़े हो जाते हो आप फादर को भी जो है ज़्यादा अटैच होने लगते हो। 2 से 6 साल की एज ग्रुप में आपके लिए जो सिग्निफिकेंट अदर है, यानी जिनसे आप सीखते हो, जिनसे आप अटैच होते हो, वो है पेरेंट्स। आपकी यहाँ पे लर्निंग क्या होती है? इमेजनरी प्लेमेट्स, यानी आप किसी के साथ भी बैठ के चुपचाप, 2 से 6 साल का बच्चा आपने देखा है अकेले अपने आप ही बात कर रहा होता है, अपने आप ही पता नहीं क्या खेल रहा होता है, अपनी टॉयज़ किसी इमेजनरी पर्सन के साथ खेलता है ना? सिंटैक्सिक लैंग्वेज, और वो लैंग्वेज लर्न करता है, जो आप उससे बात करोगे उसी लैंग्वेज में वो आपसे जवाब देगा। फिर थर्ड स्टेज है जुवेनाइल एरा। इस एज ग्रुप में आता है 6 साल से 8.5 साल। यहाँ पे सिग्निफिकेंट अदर कौन होगा? प्लेमेट्स। वो ज़्यादा टाइम किसके साथ स्पेंड करता है? प्लेमेट्स के साथ, यानी जिसके साथ वो खेलता है, जो उसके स्कूल में उसके साथ जो बच्चे होते हैं, नर्सरी में, LKG में, UKG में, उनसे ज़्यादा टाइम स्पेंड होता है, उनके साथ ज़्यादा बात करता है, उनसे ज़्यादा चीज़ें सीखता है ना? यहाँ पे वो क्या करेगा? अपनी दोस्तें बनाने की कोशिश करेगा, ठीक है? यहाँ पे लर्न
लर्निंग में क्या क्या आएगा? कंपटीशन, कॉम्प्रोमाइज़, कोऑपरेशन। 3 चीज़, कंपटीशन, कॉम्प्रोमाइज़, कोऑपरेशन। वो अपने पीयर्स के साथ यानी क्लासमेट के साथ कम्पीट करेगा। अगर उसका कोई दोस्त है तो उनके साथ वो कॉम्प्रोमाइज़ करेगा, और अगर कोई ग्रुप के साथ कोऑपरेट करेगा। ठीक है, ये चीज़ें वो लर्न करेगा जो बच्चा होता है। फिर सेकेंड एज ग्रुप जो आती है प्री एडोलेसेंस, यानी एडोलेसेंस से पहले जो एज ग्रुप है उसको हम एज ग्रुप इन्होंने दिया था सुलिवान ने 8.5 से 13 साल। ठीक है। सिग्निफिकेंट अदर आएगा सिंगल शम, और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो है अफेक्शन एंड रिस्पेक्ट। यहाँ पे जो ये लर्न करेगा वो ये है कि इज़्ज़त करना सीखेगा और अफेक्शन यानी प्यार मोहब्बत से रहना सीखेगा। ठीक है। फिर 5th स्टेज आती है अर्ली एडोलेसेंस, जिसको हम बोलते हैं 13 से 15 साल। सिग्निफिकेंट अदर जो है सेवरल शम्स हैं, इंटरपर्सनल प्रोसेस इंटीमेसी एंड लस्ट, लर्निंग जो है बैलेंस, सिक्योरिटी एंड ऑपरेशन। एज ग्रुप क्या है? 13 से 15 साल। स्टेज क्या है? अर्ली एडोलेसेंस। ठीक है। यहाँ पे वो क्या सीखेगा? अपने लाइफ में बैलेंस करना सीखेगा। ठीक है। सिक्योर करना सीखेगा। आपको जितना मैं पढ़ा रही हूँ आप उतना ही पढ़ना, आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। स्टेज, एज और लर्निंग, ये 3 चीज़ आपको पढ़नी है अच्छे से। ठीक है। स्टेज, एज और लर्निंग, इस वाली थियोरी में आप स्टेज, एज और लर्निंग पढ़ोगे। सिग्निफिकेंट अदर और इंटरपर्सनल प्रोसेस आप सिर्फ फोकस करो, लेकिन आप ज़्यादा फोकस स्टेज, एज और लर्निंग्स पे करना, इसीलिए मैं उसी पे ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ। फिर लास्ट जो स्टेज है वो है लेट एडोलेसेंस। इस एज ग्रुप में है 15 साल से ऊपर का जो बच्चा होता है। यहाँ पे सिग्निफिकेंट अदर जो होता है लवर होता है। ठीक है, मतलब जिसके साथ वो ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है, जिससे वो सीखता है, वो लवर होता है। यहाँ पे लर्न क्या करता है? डिस्कवरी ऑफ सेल्फ एंड वर्ल्ड, अपने बारे में डिस्कवर करता है, दुनिया के बारे में डिस्कवर करता है। नेक्स्ट थियोरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियोरी बाय जीन पियाजेट। तो जीन पियाजेट ने ये थियोरी दी थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियोरी। इन्होंने इसमें 4 स्टेजेस दिए हैं। इन्होंने ये कहा है कि चिल्ड्रन मूव थ्रू 4 स्टेजेस ऑफ मेंटल डेवलपमेंट। बच्चे जो है 4 स्टेजेस से गुजरते हैं। उनका जो दिमाग है, मेंटल एबिलिटी जो है, मेंटल डेवलपमेंट जो है 4 स्टेजेस में होता है। ठीक है। His theory focuses not only on understanding how children acquire knowledge but also on understanding the nature of intelligence. आप सिर्फ इतना फोकस करो कि जीन पियाजेट की थ्योरी का नाम है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी बाय जीन पियाजेट। ठीक है। इन्होंने ये कहा है कि बच्चे जो है 4 स्टेजेस में मेंटल डेवलपमेंट होता है बच्चों का। ना सबसे पहला एज कौन सा है? सेंसरी मोटर। ठीक है। एज रेंज कौन सी है? बर्थ टू 2 ईयर्स। इस स्टेज में क्या होता है? कोऑर्डिनेशन ऑफ सेंसेस विद मोटर रिस्पॉन्स। जो सेंसेस है हमारी, ठीक है, हमारी जो सेंसेस हैं, आइज़, टच, टेस्ट, फील, ये सब जो सेंसेस है ये हमारे मोटर रिस्पॉन्स से कोऑर्डिनेट करते हैं। लैंग्वेज यूज फॉर डिमांड्स एंड कैटलॉगिंग, ऑब्जेक्ट परमानेंसेस डेवलपमेंट। 3 चीज़ होती हैं यहाँ पे। एक तो बच्चा जो है वो अपने सेंस को मोटर रिस्पॉन्स से कोऑर्डिनेट करता है। ठीक है। कोऑर्डिनेशन ऑफ सेंसेस विद मोटर रिस्पॉन्स। एक तो ये, अगर आपको कोई चीज़ गर्म लग रही है तो आप उस पर हाथ नहीं लगाओगे, अगली बार से वो बच्चा समझ जाएगा कि गर्म चीज़ें हाथ नहीं लगाना है। मोटर रिस्पॉन्स था, अगर आप उसको मारोगे वो उसको मार को फील करेगा तो वो हाथ अपना पीछे करेगा। ठीक है। तो सेंस को और मोटर को कोऑर्डिनेट करता है। दूसरा क्या है? लैंग्वेज यूज्ड फॉर डिमांड्स, लैंग्वेज सीखता है। हिंदी में बात करोगे हिंदी में सीखेगा, उर्दू में बात करोगे उर्दू सीखेगा, इंग्लिश में बात करोगे इंग्लिश सीखेगा। ठीक है। तीसरा क्या चीज़ था? ऑब्जेक्ट परमानेंसेस डेवलप, किसी ऑब्जेक्ट के बारे में वो जो है, अब अगर आप उसको बोलोगे ये सी फॉर कैट होती है, कैट ऐसे दिखती है, तो वो लाइफ टाइम के लिए उसको याद रखेगा, हाँ ये कैट है। नेक्स्ट टाइम आप उसको पूछोगे ये क्या है, वो खुद ही बताएगा ये कैट है। डॉग ये ऐसे होता है, तो नेक्स्ट टाइम आप पूछोगे ये क्या है, वो खुद ही बोलेगा ये डॉग है। तो ऑब्जेक्ट परमानेंसेस डेवलपमेंट, ये था सेंसरी मोटर। सेकंड है प्री ऑपरेशनल,
इसमें एज रेंज क्या होती है, 2 से 7 साल। यहाँ पे क्या क्या करता है एज ग्रुप में बच्चा, सिम्बॉलिक थिंकिंग, यूज़ ऑफ प्रॉपर सिंटैक्स, ग्रामर टू एक्सप्रेस कंसेप्ट। यहाँ पे वो इमेजिनेशन एंड इंट्यूशन आर स्ट्रॉन्ग बट कॉम्प्लेक्स एब्स्ट्रैक्ट थॉट्स आर स्टिल डिफिकल्ट, कंजर्वेशन इज डेवलप्ड। 2 चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। मैं आपको डिटेल में जाना ही नहीं बोलूँगी, लेकिन आपको 2 चीज़ याद रखनी है, यूज़ ऑफ प्रॉपर सिंटैक्स एंड ग्रामर। ग्रामर के साथ आपसे बच्चा बात करेगा, ठीक है। आपको टूटी हुई सेंटेंसेस में नहीं बोलेगा वो, पर यूज़ ऑफ प्रॉपर सिंटैक्स, ठीक है। प्रॉपर सेंटेंस में आपसे बात करेगा विद ग्रामर। वो टूटी फूटी लैंग्वेज में या टूटे फूटे ज़बान में आपसे नहीं बात करेगा, ठीक है। और इमेजिनेशन आर स्ट्रॉन्ग, और उसका इमेजिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। ये मैं आपको जितना बता रही हूँ आप सिर्फ उतना हाईलाइट करोगे, उतना पढ़ोगे। थर्ड है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, जो स्टेज का नाम है वो है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। एज रेंज जो है वो 7 से 11 साल है। और यहाँ पे क्या क्या होगा इस स्टेज में, concepts attached to concrete situation, time, space and quantity are understood and can be applied। यहाँ पे उसको टाइम के बारे में पता चलेगा बच्चे को, स्पेस के बारे में और क्वांटिटी के बारे में, 3 चीज़ों के बारे में उसको समझ आ जाएगी। क्या टाइम हो रहा है, सुबह हो रही है, रात हो रही है, दिन हो रहा है, कितने बज रहे हैं, वो स्पेस, ठीक है। स्पेस के बारे में कि घर के अंदर यहाँ है, घर के बाहर वहाँ शॉप है, और ये मेरी जगह है, ये मेरी जगह नहीं है, तो यहाँ पे मुझे सही से बिहेव करना है। एंड क्वांटिटी, आप उसको बोलोगे कि 2 पैकेट चिप्स के लाओ, तो वो 2 पैकेट चिप्स के ही लाएगा। वो ये नहीं, वो कंफ्यूज नहीं होगा कि 2 क्या होते हैं, 4 क्या होते हैं, 5 क्या होते हैं। उसे क्वांटिटी के बारे में भी पता चलेगा। सिर्फ इतना पढ़ना है आपको, टाइम, स्पेस एंड क्वांटिटी आर अंडरस्टूड, ठीक है। फोकस करो, जितना मैं बोल रही हूँ उतना आपको समझना है। फोर्थ है फॉर्मल ऑपरेशनल, 11 साल से ओल्डर जो बच्चा होता है, 11 साल एंड ओल्डर। यहाँ पे क्या होगा स्टेज में, एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक एंड रीजनिंग ये सीखेगा। स्ट्रैटेजी एंड प्लानिंग बिकम पॉसिबल, प्लान करना सीखेगा कि कैसे प्लानिंग करते हैं। सिर्फ 2 चीज़ याद रखनी है, प्लानिंग बिकम्स पॉसिबल, प्लानिंग करना सीख जाएगा, ठीक है। और एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक यानी अगर आप उसको बोलोगे कि भैंस के आगे बीन बजाना क्या है, तो उसको वो चीज़ पता होगी कि ये भैंस के आगे बीन बजाना मतलब इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक प्रेजेंट होगा और प्लानिंग प्रेजेंट होगी, 2 चीज़। प्लीज़ जितना मैं बोल रही हूँ आप उतना ही पढ़ना। नेक्स्ट है कॉलबर्ग स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। लॉरेंस कॉलबर्ग जो एक थियोरिस्ट थे, उन्होंने एक थ्योरी दी, उसका नाम है कॉलबर्ग स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। उन्होंने 3 लेवल में दी है थ्योरी, ठीक है। उन्होंने ये कहा है कि बच्चे का जो मॉरल वैल्यू वो कैसे डेवलप होता है। तो उनकी जो 3 स्टेजेस हैं वो है प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल, ठीक है। और हर 3 स्टेजेस में 2-2 फर्दर स्टेजेस हैं। 3 स्टेजेस का नाम क्या था, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल। उन्होंने ये कहा है कि इन तीनों स्टेजेस में बच्चे का मॉरल डेवलप होता है, मॉरल वैल्यू डेवलप होता है। सबसे पहला क्या था, प्री कन्वेंशनल, उसमें 2 स्टेजेस हैं, हर स्टेज में 2 स्टेज है, ठीक है। सबसे पहला था प्री कन्वेंशनल, उसमें 2 स्टेज है, ओबीडियंस, पनिशमेंट, और दूसरा है सेल्फ इंटरेस्ट। एज रेंज ओबीडियंस में जो आएगा इन्फेंसी है। यहाँ पे क्या होगा, डिस्क्रिप्शन, नो डिफरेंस बिटवीन डूइंग द राइट थिंग एंड अवॉइडिंग पनिशमेंट। इन्फेंसी में बच्चे को यही नहीं पता है कि क्या सही है क्या गलत है, और वो बस मार अवॉइड करेगा, ठीक है। सेकंड जो आएगा प्री कन्वेंशनल स्टेज में, वो है सेल्फ इंटरेस्ट। यहाँ एज ग्रुप कौन सा है, प्री स्कूल मतलब नर्सरी। Interest shifts to reward rather than punishment. Effort is made to secure greatest benefit for oneself. Interest shifts to rewards rather than punishment. इन्फेंसी जो फर्स्ट स्टेज था ओबीडियंस, उसमें वो पनिशमेंट को अवॉइड करता था। सेकेंड स्टेज में क्या है, पनिशमेंट की जगह वो जो है गिफ्ट में ज़्यादा बिलीव करता है। उसको आप गिफ्ट दोगे उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाएगा,
पनिशमेंट के बारे में इतना नहीं सोचेगा, ठीक है। ये था प्री कन्वेंशनल के 2 स्टेज। फिर था कन्वेंशनल। कन्वेंशनल के 2 स्टेज है, कन्फॉर्मिटी एंड इंटरपर्सनल अकॉर्ड, और दूसरा है अथॉरिटी एंड सोशल ऑर्डर। दोनों स्कूल एज के लिए है। स्कूल एज में मतलब वही फर्स्ट क्लास, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन कन्फॉर्मिटी एंड इंटरपर्सनल अकॉर्ड में क्या होगा, द गुड बॉय एंड गर्ल लेवल। मतलब बच्चा जो ये बोलेगा, ये सोचेगा कि मुझे हर कोई गुड बॉय बोले या मुझे हर कोई गुड गर्ल बोले, ठीक है, वो ये चीज़ करेगा। अथॉरिटी एंड सोशल ऑर्डर में क्या होगा, ओरिएंटेशन टुवर्ड्स फिक्स्ड रूल। द पर्पस ऑफ मोरालिटी इज मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर। मतलब कि उसको ये है कि ये रूल्स हैं, ये मुझे फॉलो करने हैं, ठीक है। यहाँ पे उसका टास्क ये होगा। फिर पोस्ट कन्वेंशनल के 2 फेसेस हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स। सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स किस एज ग्रुप के लिए है, टीन एज के लिए। यहाँ पे वो क्या करेगा, जो टीनेजर जो है उसको ये चीज़ पता होगी, म्यूचुअल बेनिफिट, यानी मुझे जिससे फ़ायदा होगा उससे अगले बंदे को भी फ़ायदा होगा। म्यूचुअली वो बेनिफिट के लिए समझेगा, म्यूचुअल बेनिफिट समझेगा, ठीक है। मॉरली राइट एंड लीगली राइट आर नॉट ऑलवेज द सेम। उसे ये चीज़ समझ आ जाएगी कि मॉरली सही होना और लीगली सही होना दोनों सेम नहीं होता है। मॉरल वैल्यूज़ क्या होती है, जो आपको सिखाई जाती है। लीगल क्या होता है, लीगल यानी जिससे आपको पनिशमेंट मिल सकता है बाय पुलिस या बाय लॉ या बाय कोर्ट, ठीक है। तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि आपके लिए जो मॉरली सही है ज़रूरी नहीं है कि लीगली भी वो चीज़ सही होगी। अगर आपकी मम्मी को कोई डांट रहा है, ठीक है, गुस्सा कर रहा है, तो आपको गुस्सा आया तो आपने उसे मार दिया, वो मॉरली आपने सही किया क्योंकि वो आपकी मदर थी, लेकिन लीगली तो वो गलत हुआ ना। आपने किसी पर हाथ उठाया, आपने हैरेस किया, फिज़िकली हैरेस किया किसी को, तो वो गलत हुआ, है ना। वैसे तो ये मॉरली भी सही नहीं है, हमें प्यार से बात करना होता है, लेकिन मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। पोस्ट कन्वेंशनल की जो दूसरी स्टेज है वो है यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स, और इसका एज ग्रुप है एडल्टहुड। मोरालिटी इज़ बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स दैट ट्रांसेंड म्यूचुअल बेनिफिट। आप सिर्फ इतना समझो, आपको सिर्फ इस पे फोकस करना है। 3 स्टेज है हमारे, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल, ठीक है। और हर 3 स्टेज के 2-2 फर्दर स्टेजेस। जेम्स फॉलर एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट स्टेजेस ऑफ फेथ। जेम्स फॉलर जो है थियोलॉजियन थे, इन्होंने ये थ्योरी दी, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट स्टेजेस ऑफ फेथ, ठीक है। फेथ के बारे में, हमारा जो रिलीजन होता है उसके बारे में इन्होंने ये थ्योरी दी थी। सात स्टेजेस हैं, 7 स्टेज के कैरेक्टरिस्टिक हैं और एज ग्रुप है। फर्स्ट स्टेज है प्री स्टेज है, फिर स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, स्टेज 5, स्टेज 6, ठीक है। प्री स्टेज का नाम उन्होंने दिया अनडिफ्रेंशिएटेड फेथ। इसमें एज ग्रुप क्या होगा, इन्फेंट। यहाँ पे क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होगा, बच्चा जो है ट्रस्ट के बारे में सीखेगा, ठीक है। वो उसको जब भी मम्मी, उसके पास हमेशा मदर रहती है, इन्फेंट के पास तो हमेशा मदर्स होती हैं, कोई ना कोई फिगर होता है उनके ध्यान रखने वाला, तो यहाँ पे उसको ट्रस्ट के बारे में पता चलेगा। स्टेज 1 का नाम है इंट्यूटिव एंड प्रोजेक्टिव फेथ। एज ग्रुप है टॉडलर और प्री स्कूल। Imitates parental behavior and attitude about religion and spirituality. Has no real understanding of spiritual concept. उसको अपने जो उसके पेरेंट्स कर रहे हैं वो वही रिलीजन फॉलो करेगा, उसे बेसिकली कुछ पता नहीं होगा कि वो कौन सा रिलीजन है, क्या है, क्यों कर रहा है, लेकिन बस उसके पेरेंट्स वो चीज़ कर रहे हैं तो वो चीज़ करेगा। स्टेज 2 है जिसमें एज ग्रुप है स्कूल एज्ड चाइल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या उसका बच्चा क्या क्या समझेगा, एक्सेप्ट एग्जिस्टेंस ऑफ अ डीटी, उसको समझ आ जाएगा कि हाँ इस दुनिया में गॉड होता है, ठीक है। रिलीजियस एंड मॉरल बिलीव्स आर सिम्बलाइज्ड बाय स्टोरीज, और रिलीजन और मॉरल वैल्यूज़ जो उसको स्टोरीज़ के ज़रिए सिखाई जाती हैं, ठीक है।
सिर्फ जितना बोल रही हूँ आप उतना मार्क करोगे, उतना आप लिखोगे, एक्स्ट्रा नहीं लिखोगे, ये आपको समझना है प्लीज़। फिर फोर्थ स्टेज है स्टेज 3, जिसका एज ग्रुप है एडोलेसेंट। क्वेश्चंस वैल्यूज़ एंड रिलीजियस बिलीव्स इन एन अटेम्प्ट टू फॉर्म ओन आइडेंटिटी। अब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वो रिलीजन के ऊपर डाउट करने लगता है, मॉरल वैल्यूज़ के ऊपर, कि मुझे सिखा तो दिया लेकिन क्या ये सही है, ठीक है। तो रिलीजन को, वैल्यूज़ को आप डाउट करना लगोगे, क्वेश्चन करने लगोगे, खुद फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे, ठीक है। स्टेज नंबर 5 जो है, वैसे तो स्टेज 4 है, ठीक है, उसमें एज ग्रुप कौन सी आती है, लेट एडोलेसेंट एंड यंग एडल्ट। यंग जो एडल्ट होते हैं वो यहाँ पे क्या करेगा, अज्यूम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ओन एटीट्यूड और बिलीफ, अपनी बिलीफ और अपनी एटीट्यूड खुद बनाएगा, ठीक है। और अगर फाइंड आउट भी करेगा तो खुद फॉलो करेगा, समझेगा और फिर फॉलो करेगा। फिर स्टेज 5 का नाम जो है कंजंक्टिव फेथ, एज ग्रुप है एडल्ट, इंटीग्रेट्स अदर पर्सपेक्टिव अबाउट फेथ इनटू ओन डेफिनेशन ऑफ ट्रुथ। फेथ को यानी रिलीजन को सच्चाई से जोड़ने की कोशिश करेगा। लास्ट स्टेज जो है ये भी एडल्टहुड में ही होती है। यहाँ का कैरेक्टरिस्टिक है मेक्स कॉन्सेप्ट ऑफ लव एंड जस्टिस, प्यार के बारे में समझने की कोशिश करेगा, ठीक है। आप सिर्फ इसका नाम समझना, ये थ्योरी का नाम है जेम्स, इस थ्योरी का नाम है स्टेजेस ऑफ फेथ, और जो थ्योरिस्ट है उनका नाम क्या है, जेम्स फॉलर, ठीक है। गो वेल थ्रू इट, दोबारा से इस टॉपिक को देखो, पीपीटी आपको शेयर की जाएगी इस टॉपिक पे, आपका इस पूरे जितना भी ये वीडियो है इस पे और प्रीवियस वीडियो पे क्लास होगा, प्लीज़ गो थ्रू इट। थैंक यू।